यहाँ लोग योग करते हो खते सबे, गंगा मैया की भूमि को प्रणाम बेर बेर। अब बड़े बड़े सूरमा भाई, बड़े बड़े सूरमा, अरे यहाँ हुए ढेर भैया, यहाँ हुए ढेर। ये है जिला ये मुंगेर भैया, जिला है मुंगेर, अरे जिला है मुंगेर भैया, जिला है मुंगेर। वाह दीपक, क्या स्वागत किया आपने। मुंगेर के लोगों का जरा उत्साह देखिए, तालियां बजा रहे हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। उसी वादे को निभाते हुए बिहार के 27 जिलों से गुजरता हुआ कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये काफिला आज मुंगेर में मौजूद है। बात होगी मुंगेर की, सियासी चर्चा होगी, नेताओं से भी बात होगी, जनता से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बिहार की राजनीति में आज किस तरीके की सियासी गहमागहमी देखने को मिली है एलजेपी की वजह से, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और जेडीयू के जो सबसे बड़े नेता हैं यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो साझा रैली भी करने वाले हैं, लेकिन एलजेपी ने कैसे पेच फंसा रखा है, एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटुआ की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। वोट कटुआ पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। क्या चिराग पासवान बिहार के चुनाव में सिर्फ वोट कटवा है? क्या चिराग का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं? इन सवालों के बीच आज एनडीए ने बिहार के रण में सबसे बड़ा शंखनाद कर दिया है। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री का औपचारिक ऐलान हो गया। आज ये साफ हो गया कि पीएम मोदी सबसे पहले सासाराम से हुंकार भरेंगे, जहां जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की टक्कर है। बीजेपी के बागी रामेश्वर चौरसिया यहां एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1-2 नहीं 12 रैलियों में मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी इन रैलियों में एलजेपी को लेकर क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने आज दिल्ली से लेकर बिहार तक अपने नेताओं की फौज उतार दी, जो ये बात साफ करने में जुटे हैं कि चिराग कितना भी मोदी प्रेम दिखाएं, लेकिन बीजेपी और एलजेपी के बीच कोई रिश्ता नहीं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटुआ की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। वोट कटुआ पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वोट कटुआ पार्टी के रूप में आज कहीं ना कहीं एलजेपी बिहार के लोगों के मन में और हिंदुस्तान के जनता के मन में भी घर कर चुकी है कि वो वोट काटना चाहती है और वोट कटुआ पार्टी है। लालू यादव इस बार चुनाव से दूर है, लेकिन आज उन्होंने ट्विटर के जरिए नीतीश पर तीखा हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया, तेजस्वी ने भी तीर पर तीर चलाए। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं खत्म। बिहार में जुबानी जंग तेज हो चुकी है और पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम आने के बाद सियासी पारा भी चढ़ रहा है। लेकिन लोगों का मूड क्या है, ये समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बिहार के मुंगेर में। तो चलिए शुरू करते हैं मुंगेर से वार पलटवार। तो देखा आपने श्योर मात का खेल कैसे शुरू हो गया है। बिहार में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है और यहां पर जनता का उत्साह जो आपने देखा था उसी से आपको अंदाजा मिल गया होगा। तो मुंगेर की बात होगी, बिहार की राजनीति की बात होगी। उससे पहले जो नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय पासवान हमारे साथ आरजेडी के नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नीलेश कुमार सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। शालिनी कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं प्लूरल्स पार्टी से, और जितेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के नेता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल राजेश जी आपसे, आप बीजेपी के नेता हैं। दरअसल
आप लोग जो कह रहे हैं कि एलजेपी वाले वोट कटवा हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी को यहां पर संयुक्त रैली करनी पड़ी? कहीं वही डर तो नहीं है कि जनता में कोई भ्रम न फैल जाए? आपको किसने कह दिया कि एलजेपी वाले वोट कटवा हैं? कहां से स्टेटमेंट लाए? कह रहे हैं ना, जेडीयू वाले बोल रहे हैं। न तो जेडीयू और न भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपना वोट लेके चलते हैं। अच्छा एक बात बता, नहीं अब आप मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, मतलब मानते हैं ना कि एलजेपी सीरियस है, वोट कटवा नहीं है? एलजेपी सीरियस नहीं है, लोकतंत्र है, सबों को अपनी अपनी बात, हर पार्टी है ना, यहाँ तो बहुत सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, तो हम लोगों के पास इतना न जनाधार है कि किसी के काटने, छाटने, चिपकाने, उतारने से फर्क कहां पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है ना, लोग ये कह रहे हैं कि एलजेपी वालों को भी आप ही लोग खड़ा करवा रहे हैं, सब डमी कैंडिडेट हैं, खेल कुछ और है पर्दे के पीछे। तो जब आप कह रहे हैं कि हम ही खड़ा करवा रहे हैं, तो फिर वोट कटवा कैसे बोलेंगे? दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं ना। आपका जब आप ही का आरोप है कि हम खड़ा करवा रहे हैं। संजय जी क्या खेल कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है कि इनको वोट कहां है। देश का तमाम युवा जो है आम जनता के तेजस्वी जी के साथ है, और ये आने वाला ये चुनाव भविष्य तय करेगा। युवाओं का यहां पर जो है भविष्य तय होगा कि देश के अंदर युवा आइकॉन जो है मुख्यमंत्री देश का बनेगा, और 10 लाख युवाओं को सबसे पहला फाइल उसी पर रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर आगे का भविष्य, जो आज के डेट में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे 10 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां हो, ये सारे को लेके हम लोग तेजस्वी सरकार के साथ खड़े हैं। और अगली बार तेजस्वी सरकार तेजस्वी सरकार कैसे कह रहे हैं सर? तेजस्वी सरकार मतलब समझा नहीं मैं, अभी सरकार बनी कहां है? नेता हमारा तेजस्वी जी हैं, और वो पहला कैबिनेट, पहला फैसला 10 लाख सरकारी नौकरी। आपने एक बात कही, आपने कहा कि दरअसल धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ हम हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जाले से आप लोगों ने टिकट दिया है, किसको पता होगा? दरभंगा में जो जाले विधानसभा क्षेत्र है, मैं उनका नाम बता देता हूं आपको, मशकूर अहमद उस्मानी है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जिन्ना की तस्वीर लगी थी तो उसके समर्थन में वो थे कि यहां रहनी चाहिए तस्वीर। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो आपने टिकट दिया है, आप धर्मनिरपेक्षता की कहां बात कर रहे हैं? इसका मतलब है कि यूपी में कोई सरकार नहीं है, और अगर उसको गलत किया है तो अभी तक उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? इसका मतलब है हाथी का दांत कुछ, दिखाने का और खाने का कुछ। इसलिए सवाल इनका यह है कि अगर वाकई आपको लगता है कि गलत किया था उन्होंने, तो केस उस वक्त क्यों नहीं किया आप लोगों ने, जो आप जिन्ना को उठा रहे हैं चुनाव में? जिन्ना का जिन जो चुनाव के समय आ गया है। जिन्ना का जिन नहीं आया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पाकिस्तान के किसी भी ऑफिस में आप महात्मा गांधी का फोटो नहीं देखिएगा, आप महात्मा गांधी का फोटो नहीं देखिएगा। तो जो हमारे राष्ट्रपिता हैं सो हैं, हम अपने पिता नहीं बदल सकते हैं, इसमें केस करने की क्या बात? जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा, ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं हो रही है, वोटों के ध्रुवीकरण का खेल? ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है, और इसी हिंदू मुस्लिम का करके लोगों को सिर्फ दहशत में लाने का काम जो है बीजेपी करती है, और देश के अंदर सिर्फ दंगा फैलाने का काम ये बीजेपी वाले। शालिनी जी, ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में क्या? जिन्ना का जिन आना चाहिए चुनाव में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिहार के दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 30 साल से 15-15 साल का ये सरकार चल रहा है, और अभी तक हम अभी तक हम मूलभूत आवश्यकता की बात कर रहे हैं। रोड, सड़क, बेरोजगारी, नौकरी, ये तमाशा चल रहा है। क्यों नहीं अभी तक हम विकास की बात करते हैं? 1 साल 2 साल की बात है कि ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। फिर क्यों यहाँ पे लोग आज तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को फंडा एजेंडा लगा के यहाँ राजनीति कर रहे हैं? कहां गया विकास? अरे बाहर जाके देखिए, वहां लोगों को, वो लोग यूथ के नए आइडियाज को नया स्टार्टअप दे रहे हैं। देश और दुनिया यहां तक पहुंच गया है, और हमारा ये बिहार आज तक की रोड, कपड़ा, सड़क, बेरोजगारी और तालियां बज रही हैं। ये घटिया सरकार है यहाँ। क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 15 साल पहले जो हमारे सुशासन बाबू थे वो कहते थे कि हमको एक बार आने दीजिए, हम शिक्षा को सुधार देंगे। जब शिक्षा सुधार जाएगा तो फिर अपना राज्य का विकास हो जाएगा। तो आप देखिए आज स्कूल की हालत क्या है, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने की दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां शिक्षा का क्या हालत है? मैं इस पे आता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता भी इसमें हिस्सेदारी ले। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? जिन्ना की अगर एंट्री हो जाती है चुनाव में,
इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का खेल है? क्या है इसके पीछे? इनको देश से, प्रदेश से, जनता से, गरीब से, मजदूर से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी जिन्ना को साफ करेंगे, कभी गंगा को साफ करेंगे, कभी कब्रिस्तान में जाएंगे, कभी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन नौजवान के, गरीब के, जो कि मजलूम है, जो इधर आ जाते हैं, इधर भी कुछ लोग बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर खड़े होइए, खड़े। अगर बोलता देखिए, अगर किसी को कुछ बोलना है जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है, फटाफट। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो आज जो अनाज मिल रहा है हिंदू को खाली मिलता और मुस्लिम को नहीं मिलता, सभी को मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास। विकास अगर नहीं हुआ है तो सबके पार्टी अध्यक्ष को देख लिया जाए और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता को देख लिया जाए। अभी भी भगवा धारण चोली कर रखे हुए हैं और सबके जितने भी अध्यक्ष है सबका अपना शकल देख ले और अपना विकास कर। कहता शासन 70 साल में क्या किया कांग्रेस, क्या किया, कहां है? हर हमेशा धार्मिक उन्माद को फैलाकर बीजेपी वाले हमेशा दंगा को प्रोत्साहित किया। 26 अक्टूबर को बड़ी दुर्गा का भसान हो रहा है, विसर्जन नहीं हो रहा, साईं बाबा की पालकी यात्रा नहीं निकल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पूरे बिहार के लोग बता दें कि दंगा किस किस जिले में हुआ है, बता दें आंख खोल करके। अरे मुख्यमंत्री जी, 15 साल पहले आपने सभा एक बार लगाया था कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, पिछला बाइट आप देखेंगे, मैंने कहा था कि 15 साल का एग्रीमेंट है और अभी 10 साल माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं कुर्सी पर। सर कहाँ है और लेडीज लोग, लड़की लोग कहाँ सुरक्षित है? आज हम लोग मार्केट में थे, हम लोग के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। अभी क्या बता रहे सर, क्या अभी हम लोग ग्रुप के साथ। क्या नाम बताइए? मेरा नाम सरिता कुमारी हुआ। कहाँ रहती हैं आप? बेलन बाजार की रहने वाली हूँ। क्या अभद्रता हुई आज आपके साथ? आज हम लोग सर यहाँ जब लड़की लोग के साथ आए तो कहा गया, क्या नमूना लाया गया है क्या सर? यहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं बोला, किसी फफ्ती कैसी गई आप पे? यहाँ सर लड़का लोग बोला है सर, कमेंट किया है। एक बात बताइए, ये सवाल, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता मेरे साथ हैं यहाँ पर, राजेश जी। इस तरह की जो बात एक महिला कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है फिर, अगर रास्ता चलते लोग फफ्तियां कस रहे हैं? देखिए, विधि व्यवस्था की जो समस्या किसी की भी होती है, मेरी बहन के साथ कुछ भी अगर किसी ने कमेंट किया, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं, और कोई भी सरकार उसकी निंदा करेगी, सरकार उसकी निंदा करेगी। पब्लिक वहां से कह रही है, जनता के में जो मौजूद है, कह रहे सिर्फ निंदा ही कीजिएगा या कार्रवाई भी होगी? डर में होगा अपराधियों के मन में? अगर उनको लगता है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए तो उसकी व्यवस्था बनी हुई है ना, आप उसके कार्रवाई के लिए जाइएगा तो कार्रवाई भी होगी। ऐसी क्या बात है? कानून है, कानून अपना काम करेगा ना। बिहार के अंदर बोला जाता है कि न्याय के साथ विकास है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर प्रत्येक 8 घंटे में 3 बालिकाओं के साथ बलात्कार होती है, 3 बालिकाओं के साथ प्रत्येक घंटा। और मैं बताना चाहता हूं, यही जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह के अंदर जो बालिका के साथ घिनौना हरकत हुआ, और इसमें जो है हाई कोर्ट ने जो है नीतीश कुमार के संलिप्तता का, कोर्ट ने तो जंगल राज वाली टिप्पणी भी की थी। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले दीपक कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चर्चा इतनी देर आपने सुनी, देखिए, एक तो ये जो चर्चा इधर लोजपा, जदयू, बीजेपी का मकरजाल जो चल रहा था कि हमारे में है, हमारे में नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उस पर हम कुछ गाना चाहेंगे। लोजपा बताए भैया बीजेपी हमारे, लोजपा क्या कह रहा है कि हमारा कोई भी विधायक होगा हम तो बीजेपी को समर्थन देंगे, चाहते हैं सीएम बने। क्या कहना है? लोजपा बताए भैया मोदी जी हमारे, हम करेंगे यूज फोटो, क्या करोगे प्यारे, हम करेंगे यूज फोटो, क्या करोगे प्यारे। जेडीयू तो टुकुर टुकुर देख रहा खेल भैया, जेडीयू तो टुकुर टुकुर देख रहा खेल, काहे कि फंस गए बेचारे, हम तो फंस गए बेचारे। आगे क्या कहना है?
बीजेपी का क्या इसमें फायदा है, चाहे दहिना से आए चाहे बायां से। अब बीजेपी के हाथ में अंदर वाले जज्बात में, बीजेपी के हाथ में भीतरी जज्बात में अच्छा भुरा है लड्डू। क्या सीएम होंगे हमारे इस बार, सीएम होंगे हमारे। राजेश जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, वैसे आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लड्डू है क्या? दोनों हाथ में लड्डू लिए चल रहे हैं इस बार। मैं मुस्कुरा रहा हूं तो कला का सम्मान कर रहा हूं। हम भी तो ऐसे ही गाते रहते थे ना, तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप गा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक ठाकुर। अरे ठाकुर जी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो अंदर की भावना बता रहे हैं। लेकिन सियासत है और हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 300 सीट पहुंची है। रामेश्वर चौरसिया आपके पार्टी के बड़े तेज तर्रार नेता थे, प्रवक्ता थे, टीवी चैनलों पर नजर आते थे, वो भी एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। देखिए कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी आरजेडी है बिहार के अंदर में, खास करके ये तो मानिएगा ना। और उससे कितने लोग निकल करके जेडीयू में आ गए। तो ये पार्टी में जब इलेक्शन होता है, ये होता है, तो लोग अपने अपने हिसाब से कहीं जाते हैं। हमारे यहां व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे यहां संगठन और सिद्धांत का महत्व। ऐसा है क्या संजय जी? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग कोई सिद्धांत का राजनीतिक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जहां जरूरत पड़ेगा वहां चले जाएंगे। अभी अगर जरूरत पड़ेगा तो आरजेडीओ में दौड़ के चले आएंगे। यही आरोप तो आप पर भी लगता रहता है कि सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है और आपके लिए परिवार ही सब कुछ है आरजेडी के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप देख लें हर पार्टी में, आप जाके देखें लोजपा में टोटल परिवार ही है। बीजेपी का आप लिस्ट उठाकर देख लें, किसी का पुतौह, किसी का बेटी, किसी का फलाना, सारा लोग परिवार के बाद के पीछे है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी ही को होंगे, संजय पासवान क्यों नहीं? बिहार का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से तेजस्वी जी होंगे, वो हमारा युवा। यही तो परिवारवाद है ना जो उन पर आप आरोप लगा रहे हैं जी। यही तो परिवारवाद है ना कि लालू जी के बेटे इसलिए वही होंगे। परिवारवाद ये नहीं है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इनको सारा भार जो है तेजस्वी जी को डाल। आपको क्यों नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूं, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं? मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी समय आएगा। राजनीतिक बहुत धैर्य और संयम का चीज है। ऐसा नहीं है कि आज हमको नहीं मौका मिला तो कल भी नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से कल हमारा भी समय आएगा, लेकिन अभी हमारा युवा। मैं उस पर आता हूं, आप लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक, ये जो आया राम गया राम वाले नजर आ रहे हैं, इधर से उधर जो लोग खेमा बदल रहे हैं, कुछ उस पर गाना सुनाइएगा क्या? कुछ सोचा है आपने या किसी को सहारा देना चाहेंगे जो परेशान हो, फ्रस्ट्रेशन में हो? अच्छा देखिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मतलब जिन्हें टिकट नहीं मिला वो नर्वस ना हो? नहीं, नर्वस मत होइए। टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया? अब पूरा देखिए, एक बात तो है कि पैसा तो दिए ही होंगे, लेकिन कोई ज्यादा पैसा देके खरीद लिया होगा। तो क्या है, टिकटवा के चक्कर में पगलाए रहते नेताजी। टिकटवा के चक्कर में हम सभी पार्टी को लेकर कहते हैं, मेरा ये व्यंग है, एक रस है, कला है। टिकटवा के चक्कर में पगलाए रहते नेताजी। अब पैसा भर के बैग उसी में है क्या? पार्टी दफ्तर आए रहते नेताजी। पैसा लेके बैग पार्टी दफ्तर आए रहते नेताजी। एने ओने जुगती लगाए रहते नेताजी। सब पार्टी में लिंक है, बोली लगता है। एने ओने जुगती लगाए रहते नेताजी। टिकटवा के चक्कर में नर्वस आए रहते नेताजी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया व्यंग आपने किया है दीपक। और देखिए मेरे साथ जो मुंगेर की जनता है, इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं आप सबके पास आऊंगा, सबको मौका दूंगा। तो बिहार के मुंगेर से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। की हाल है? जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं आप सबके पास आऊंगा। लेकिन जब मैं मुंगेर पहुंचा, मैंने क्या देखा?
जरा एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद नेताओं से भी सवाल पूछेंगे और जनता भी नेताओं से सवाल पूछेगी। ये रिपोर्ट देखिए पहले। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अब हम मुंगेर आ पहुंचे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब ने कभी इसका निर्माण किया था। किले का ये मुख्य दरवाजा है, लेकिन आज यहां पर बदहाली है, हर तरफ अतिक्रमण है और यहां पर खड़े हो पाना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है। तो सवाल ये कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। ये तो आप उस जगह का हाल देख रहे हैं जिसे आप एक तरीके से मुंगेर का चेहरा, फेस कह सकते हैं। इस किले के दरवाजे से मुंगेर की पहचान होती है। आइए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। ये मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री है। मेरे पीछे जो आप ये बड़ा सा दरवाजा देख रहे हैं, जो ये हरे रंग का फाटक आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर किसी जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर बंदूकों का निर्माण होता था। मीर कासिम के जमाने में ये उद्योग यहाँ पर लगाया गया था। आपको बता दें कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर बंदूकें बने, असलहे तैयार हों। वक्त गुजरता गया, फैक्ट्री की हालत खराब होती गई। अब उस पैमाने पर उतना उत्पादन यहाँ पर बंदूकों का नहीं होता है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो जो कारीगर थे, जो हुनरमंद लोग थे, वो अवैध असलहे बनाने लगे रोजी रोटी के लिए, पेट चलाने के लिए। उसकी वजह से भी मुंगेर कुख्यात हो गया, चूंकि बड़े पैमाने पर अब यहाँ पर अवैध असलहे भी बनते हैं। और सोचिए, बंदूक बनाने वाले वो कारीगर कितने हुनरमंद हैं, कितने एक्सपर्ट हैं कि AK-47 जैसे जो स्वचालित हथियार होते हैं, वो भी वो असेंबल कर लेते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा, आपने मेरे पीछे जो बोर्ड पर लिखा देखा, मुंगेर की एक पहचान ये भी है। सन 1963 में इसका निर्माण हुआ। सत्यानंद सरस्वती ने इसे स्थापित किया था। योग के प्रचार प्रसार की दिशा में यह संस्थान बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आपको बता दें कि किसी जमाने में राजा कर्ण का यह गढ़ हुआ करता था। इस वक्त मैं मुंगेर में पटेल चौक पर मौजूद हूं। आपको बता दें कि शहर का यह मुख्य चौराहा है। ज्यादातर लोग इन सड़कों से होकर गुजरते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे नजर आई और यहां पर लोगों से बातचीत के दौरान भी ये चीज निकलकर सामने आई है कि शहर में जाम एक बहुत बड़ी दिक्कत है। शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं की गई हैं पिछले सालों में। यही एक बड़ी वजह है कि जहां तहां जाम लग जाता है। लोग ट्रैफिक जाम से बुरी तरीके से परेशान हैं, त्रस्त हैं। मुंगेर में मैंने क्या देखा, इस रिपोर्ट के जरिए वो बात आप तक पहुंच गई है। शालिनी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मुंगेर के लोगों के लिए पिछले दिनों में काम हुआ क्या? हाँ जी, फिर से पूछिए। मुंगेर के लोगों के लिए काम हुआ? आपको लगता है मुंगेर में कुछ काम हुआ, विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जमीनी स्तर पे जाके देखेंगे तो आपको लोगों की तकलीफें समझ आएंगी। तो शायद ये चुनाव को एक त्योहार की तरह बना के ताली बजाने वाले और हंसने वाले लोगों का शक्ल शर्म से नीचे चला जाएगा। आप जाके देखिए उन झुग्गी झोपड़ियों में जहां जाने का रास्ता नहीं है और ये लोग त्योहार मना रहे हैं। आज चुनाव, एक मिनट, आज चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है जिसपे करोड़ों लोगों के भविष्य टिका हुआ है। इसको एक परीक्षा की तरह मनाना चाहिए, एक परीक्षा की तरह लेना चाहिए। और इसमें जनता और नेता दोनों की परीक्षा है। नेता की पॉलिसी मेकिंग की परीक्षा है और जनता की समझदारी की परीक्षा है। आप एक समझदारी से एक एजुकेटेड उम्मीदवार लाइए। आप जाके जमीन पे देखिए क्या स्थिति है। आज मेरा मन नहीं हो रहा है कि हम यहाँ हंसे। मैं जनता के सवाल लेता हूं, फिर सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं इसका जवाब लूंगा। चलिए फटाफट बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि मैडम बताई कि झुग्गी झोपड़ियों, उसी झुग्गी झोपड़ियों में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार कोरोना में 6 महीने तक के लिए राशन मुक्त कर दिया। चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? हमेशा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? और परिवारवाद की बात, वो राशन मुक्त नहीं किया। हम लोग जब आउट ऑफ बिहार जब फंसे हुए थे, बिहार से जब यूनिवर्सिटी का जब बिहार के लोग बाहर फंसे हुए थे, बिहार से बाहर फंसे हुए थे, तो नीतीश कुमार जी क्या बोले? बिहारियों को नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है बिहारियों को? देखिए, एक बात है, नीतीश कुमार जी जो वर्तमान के जो एनडीए की सरकार है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी सरकार है। ये मैं ऐसा सर, मैं कुमार सौरभ मुंगेर का निवासी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भाई साहब ने अभी ये कहा
कि पिछले 6 महीने से कोरोना काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने झुग्गी झोपड़ी में अनाज बंटवाने का काम किया। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें परमानेंट रोजी रोजगार चाहिए। हम खुद अनाज ले लेंगे। हम मैं पीछे जरा इन लोगों से भी बात करूंगा। कोई सवाल है, किसी कुछ करना है? बोलिए, खड़े होइए। हम देखिए, बोलने दीजिएगा बीच में। सर बोलिए ना, आपको बिल्कुल। हम राजेश जैन साहब से पूछना चाहते हैं कि 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था देश में, सभी सेक्टर के लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वोट देने का काम किया था। जितना उन्होंने सपना दिखाने का काम किया, क्या एक भी काम उन्होंने करने का काम किया? एक सेकंड, शांति रहिए। दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल है, हमने 70 साल में देखा, मेरा 63 साल एज है, आज जितनी फैक्ट्री लगे हुई थी रेल में, आज भी 90 फैक्ट्री जिंदा है। आज भारत सरकार रेल जैसे उद्यान को, जो लाइफ लाइन कहा जाता है इंडिया का, उसको बेचने का। इसका जवाब लूंगा नेताओं से। और सवाल जल्दी से जल्दी बोलिए। अभी देखिए, हमारे पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर मोहल्ला में शराब मिलता है। बोलिए कैसा है ये सरकार? बोलिए। रोजगार के नाम पे ढप है सर, रोजगार के नाम पे ढप है। पकौड़ा तक हम लोग बेच दिए हैं अभी तक। बोलिए जल्दी जल्दी, समय नहीं इतना। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस हो, राजद हो, जो भी पार्टी हो, परिवारवाद की राजनीति छोड़ देगी, उस दिन देश में विकास ही विकास होगा। सोनिया गांधी इस्तीफा देती है, सोनिया गांधी नामंजूर करती है, और सोनिया गांधी इस्तीफा को फिर जो प्रधानमंत्री सबके लिए काम करते हैं, पर्सनल एक चीज के लिए काम नहीं, रोजगार की बात। इधर इधर इधर, एक मिनट हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए। सर हो गया, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। मैं कहना चाहता हूं, राजद और कांग्रेस से 10 लाख रोजगार का वो बात कर रहे हैं। 15 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? 10 लाख रोजगार ऐसे ही पैदा हो जाते हैं क्या? शिक्षा जुड़ा करिए दूर से। सर देखिए, 15 साल की बात कर रहा है, जदयू सरकार है, 15 साल लालू यादव का सरकार, उससे पीछे। लोग कहता है लालू यादव क्या किए? लालू यादव के समय जो शिक्षक थे, उसके पास पढ़ के आज शिक्षक अपने आप को शिक्षक बना रहा है दूसरे को, और जदयू के समय में जो पढ़े हैं उसको विश्वास नहीं हो रहा कि हम पढ़े भी क्या है, क्योंकि आज सर जहां महिला का जहां रेप होता है, आज नीतीश कुमार जी उसको टिकट देते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, आज हमारी बहनें लोग का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, आज नीतीश कुमार जी उसको टिकट दिए। मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश जी, आप लोग चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पे यौन शोषण का आरोप है। आपके पास 4-5 सवाल आए हैं, आप उस हिसाब से थोड़ा समय दे दीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सरदारी में बिहार ने विकास का लंबा मानक तय किया। कोई गांव की सड़क ऐसी नहीं, कोई पंचायत की सड़क ऐसी नहीं जो मुख्य सड़क से नहीं मिलती है, नेशनल हाईवे से नहीं मिलती है। आज बिहार में बिजली आती नहीं थी, आज इनके शासन में, आज से 15 साल पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। यह बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को कोई पार्ट नहीं। इसका जवाब लेता हूं पहले, ऐसा है क्या? अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आप न्यूज देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को थ्रेटनिंग दिया कि झूठ बोलना कम करो। मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताना चाहता हूं मित्रों, पिछले चुनाव में मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, लेकिन मित्रों आज तक एक भी लोगों को जो है रोजगार नहीं मिला। और बिहार के अंदर, मैं आता हूं सर, आता हूं। दीपक बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे गाने के माध्यम से। हाँ। देखिए, यही कहेंगे, बेरोजगारी वाला मुद्दा था, स्कूल वाला मुद्दा था, सबके साथ जोड़ते हुए हम बोल रहे हैं, स्कूल में खिचड़ी मिले, स्कूल में खिचड़ी मिले,
अरे मेन पढ़ाई गायब बा। 3 साल के डिग्री भैया। अब बाल बच्चा क्या कहता है पप्पा को कि पापा आ रहे हैं डिग्री लेके, 3 साल का डिग्री 5 साल में लेके आएंगे। क्या है? स्कूल में खिचड़ी मिले, मेन पढ़ाई गायब हो। 3 साल के डिग्री पापा 5 साल में लायब हो। बेरोजगारी और गरीबी रोजे रोजे बढ़ता है। बंद है शराब लेकिन नशा रोज चढ़ता है। बंद है शराब लेकिन नशा रोज चढ़ता है। और क्या? मास्टर के सैलरी महीनों बाद आए। धरना प्रदर्शन में युवा कुटाए। मास्टर के सैलरी महीनों बाद आए। धरना प्रदर्शन में युवा लाठी खाए। जब इस क्षेत्र में सुधार होगा नेताजी, जब इस सब क्षेत्र में सुधार होगा नेताजी, तब ये चौड़े से कहिएगा कि बिहार में बहार होगा नेताजी। एक आपने आरजेडी पे भी कुछ गाना बनाया था, जरा वो भी सुनाइए जी। हाँ, ये तो बीजेपी और जेडी वालों को आपने नसीहत दी है जो सरकार में है जी। कुछ आरजेडी के लिए भी। एक मिनट चुप रहिए आप लोग, सुन लीजिए, सुनिए भाई। और अभी एक हमने ये सरकार पे कटाक्ष किया, ठीक है, और अब एक थर का दूसरे खेमा में जाते हैं। क्या है? अब चलई है राज बाबू 7वां 8वां पास। अब चलई है राज बाबू 7वां 8वां पास। ठीक से न भाषण पढ़स का करी है विकास। और क्या? बाबूजी के धक्का से विधायक बन जाले। खुद से खुद के सीएम कह के लायक बन जाले। आप देखिएगा पोस्टर पर से लालू जी का फोटो गायब है, तो उसमें कहना है पिताजी के फोटो खाली पोस्टर से फरार। पिताजी के फोटो कैले पोस्टर से फरार। ई बनई है तेजरा फतार और अपन सरकार। हद मजाक यार बाटे अपन सरकार। सर मेरा नीतीश कुमार से 3 मुद्दा है। पहला तो 12 के बाद मुंगेर में कोई भी शिक्षा नहीं है, यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, ये पहला शिक्षा है। पहला मुद्दा है मेरा। नीतीश कुमार सर युवाओं के लिए कुछ नहीं करते, बस राशन दे देने से पेट नहीं भरेगा। भैया परिवारवाद पे जो बीजेपी पूछते हैं, इनसे पूछिए जय शाह कौन है? जय शाह कौन है जो बीसीसीआई का? बोलिए, कुछ कहना चाहिए, बोलिए। नीतीश कुमार को बोलते हैं कि लोग विकास पुरुष है, वो तो पूरे बिहार को दीमक के तरह चाट गए हैं। बिना पकड़े हुए अपनी बात रखो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कोर्ट में, कचहरी में, ब्लॉक में, सब जगह पैसा लिया जा रहा है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। अगर आरजेडी को नहीं देते हो तो सुभाष वर्मा को वोट दो मुंगेर से। चलिए पीछे, बोलिए बोलिए, आप लोग कुछ कहना, मैडम खड़ी होइए, बोलिए बोलिए। जनता सब देख रही है, पूरा लाइव जा रहा है। महागठबंधन जो है हताशा में है, निराशा में है। मैं बता दूं आपको कि महागठबंधन को अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने जनता पर भरोसा नहीं। मुंगेर में मुंगेर हाँ, क्या कहना? हम बोल रहे हैं शर्म की बात है, यहाँ सारे युवा हैं, लेकिन एक भी रोजगार के नाम पे सारे ताली नहीं बजाते, लेकिन कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे साले हिंदू मुस्लिम के ताली बजाओ दे, रोजगार मिलेगा, बल मिलेगा। शिक्षा के लेकर के मुंगेर में क्या हुआ? या मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हुआ, क्या हुआ? कुछ पे भी नहीं। नीतीश कुमार एकदम इस बार उखाड़ के फेंकना होगा। यहाँ पे जितनी सारी प्रतियोगिता होती है, सारा क्वेश्चन पहले से लीक होता है। और मुंगेर में मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ, और यहाँ पे कोई खिलाड़ी का इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और नीतीश कुमार से पूरा बिहार का युवा परेशान है और बदलाव चाह रहा है सभी। मैं आरजेडी के संजय पासवान से सवाल करता हूं, आपको लगता है कि हम यहां मुंगेर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं तो कैंडिडेट चेंज करने की क्या जरूरत है? जवाब दीजिए संजय जी, क्या वजह है? उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा आपको? कैंडिडेट
हमने जानबूझ करके चेंज नहीं किया, खुद उम्मीदवार ने आदरणीय तेजस्वी यादव को बोल अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए जो है कैंडिडेट को चेंज करके दूसरे उम्मीदवार को दिया गया। इसमें जो है इसमें दूसरे उम्मीदवार को यंग और जो है मजबूत, कर्मठ और संघर्षशील जो है युवा साथी को जो है मुकेश। मैं समझ गया आपकी बात। अब जरा जवाब आप दीजिए। इतने सारे सवाल जो थे, शिक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विकास को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे साथी चाहे जो बोल लें, आज इस समाज का गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, हमारा जो मल्लाह समाज है, दास है, वो सब इनको छोड़ के भाग रहा है। चूंकि पता नहीं, कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है, गरीबे इनको छोड़ के भाग रहे हैं। बक्सर में जो हुआ एक दलित महिला के साथ, वो क्या था? देखिए, किसी भी जगह कानून का एक अपना मसला है, वो कहीं होता है, किसी के राज में होता है, वो निंदनीय है। मैं पहले कह चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी है कहीं, आज कांग्रेस के राज में भी होता है, भाजपा में भी होता है, जदयू में भी होता है और आरजेडी में तो रोजे होता था। अब एक सवाल है शालिनी जी, एक सवाल यह है, जहां पर जाति पात की राजनीति इस कदर हावी है, वहां आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी प्रेसिडेंट बहुत उन्होंने काफ़ी उम्दा पढ़ाई की है और पॉलिसी मेकिंग में वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने विदेशों के काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज में जाके और वहाँ क्यों आखिर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनका एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस पे काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। इवन उन्होंने इस पे डेजर्टेशन भी डाला है और उन्होंने पिछले 5 साल की राजनीति जो कि बिहार में असफल रही है, और इतनी सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो सिर्फ बंद एसी कमरों में बनी है लेकिन जमीन में एक भी एग्जीक्यूशन नहीं है, वैसी असफल पॉलिसी मेकिंग पे बहुत अच्छा डेजर्टेशन किया है। इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे पॉलिसीज बनेगी। आपकी पार्टी के तो कई कैंडिडेट्स के नामांकन ही खारिज हो गए। इससे आप देख लीजिए ना कि हो क्या रहा है। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको ये देने के लिए सोसाइटी को कि हो क्या रहा है। क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइए, आता हूं मैं आप लोगों के पास। बोलिए क्या कहना, खड़े हो जाइए। ये आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी अगर अपनी पत्नी को घर में ले आए, व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत छीटाकशी किसी के बारे में नहीं, चाहे मोदी जी का मामला हो चाहे तेज प्रताप जी का हो, नहीं, व्यक्तिगत बातचीत नहीं, मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। भैया, जीडीपी पे कोई नहीं बात करता, जीडीपी पे आज इतना गिरा है, कोई नहीं बात करता। देश का जो विकास सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने बोला था कि मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। पे बात कीजिए। तो मुंगेर से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। मैं नेताओं के पास जाऊं उससे पहले दीपक छोटे में अगर आप कुछ सुनाना चाहें। आखिरी है। गोरे गोरे घरा से निकाली के भैया भोटवा दी हजारू, गली गली घरा से निकल के ये भैया भोटवा दी जरूर, हाथावा में ले के सैनिटाई जरा मास्क लगाई जरूर। ये बहुत जरूरी है, वोट जरूर डालिएगा अच्छी सरकार चुनने के लिए। और कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आप तमाम नेताओं से मेरा सवाल है, एक ऐसा काम आपके मुताबिक अगर आपको सरकार में आने का मौका मिला तो आप करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, ऐसे अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम पहला ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूल मुद्दा तो शिक्षा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था मुंगेर का विकास क्या दिख रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूथ को उनके स्किल के अकॉर्डिंग रोजगार देंगे। जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना बनाऊंगा, ये पहला काम होगा। और एक डबरा नाला का सिंचाई, 10 लाख बेरोजगार छात्रों को पहले जो है बिहार में पहले फाइल पर नौकरी देने का काम। क्या प्रश्न, क्या आपका मौका क्या मिलता है? अगर मगर का क्या चक्कर है? ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि अगर मगर है ही नहीं, समय नहीं है? अरे कोई नहीं है टक्कर में, व्यर्थ पड़ा है सब चक्कर में। मैं ये बताता हूं कि विकास की रेखा फिर खींची जाएगी, बिहार को पीछे नहीं ले जाएंगे। चलिए, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल बाका